नमस्कार दोस्तों, प्लान पेरेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो आज मैं लेके आई हूँ 20 प्लस ऐसे विंटर की फ्लावरिंग प्लांट्स जो हम विंटर में लगा सकते हैं। और मैंने भी इस विंटर लगाई थी कुछ ऐसे पौधे जो बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे कलर्स में आती है और बहुत प्यारे लगते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो पहले नंबर पे है दोस्तों कलांचुई की प्लांट। आप देख सकते हैं कलांचू की बहुत सारी वैरायटीज़ में इनकी प्लांट्स आती है। कलांचू के ऊपर भी मैंने वीडियो दी है, तो आप इसकी फुल वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन की जो लिंक है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। कलांचू प्लांट विंटर की बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली प्लांट है। ये प्लांट लोकल और हाइब्रिड वाली वैरायटीज़ दोनों में अवेलेबल होती है और बहुत प्यारे कलर्स में ये आती है और बहुत प्यारी लगती है। इनकी जो फूल है वो बहुत छोटी से छोटी पॉट में ग्रो हो जाती है और इनके जो फ्लावर्स है वो प्लांट में बहुत देर तक बनी रहती है और बहुत प्यारी लगती है। दूसरी नंबर पर है दोस्तों ये लिलियम की प्लांट। लिलियम की प्लांट की बहुत सारी कलर्स में इनकी फ्लावर्स आती है, पिंक कलर, वाइट कलर, रेड कलर, और बहुत प्यारी लगती है। ये प्लांट दोस्तों बल्ब से ग्रो होती है और बहुत ही प्यारी इस तरह की ये लिली की ही वैरायटी है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसकी जो फ्लावरिंग टाइम है वो लेट विंटर में होती है, या हम बोल सकते हैं फरवरी मार्च में इनकी फ्लावरिंग होती है। लिलियम की प्लांट की जो बल्ब्स है उन्हें हम सेव करके रख सकते हैं समर में, ताकि हम विंटर में इनकी बल्ब से और नए प्लांट्स ग्रो कर सके। बहुत ही प्यारी प्लांट है ये भी विंटर का। तीसरे नंबर पर है दोस्तों ये क्राइसेंथेमम्स की प्लांट। क्राइसेंथेमम्स को सभी आप जानते हैं, इसे गुलदाउदी भी बोलते हैं और बहुत प्यारी कलर्स में इनकी फ्लावर्स जो होती है वो गुच्छों में खिलती है, बहुत प्यारी खिलती है। बहुत लंबे समय तक रहने वाली ये प्लांट है और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में हमें इनकी जो प्लांट है वो मिलती है। क्राइसेंथेमम्स की फ्लावर को कट फ्लावर में भी यूज़ होती है और इनकी भी खासियत ये है कि ये फ्लावर जो है दोस्तों प्लांट में बहुत देर तक बनी रहती है। ये ख़राब नहीं होती, बहुत दिनों तक इनकी फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग देने वाली प्लांट है ये भी विंटर की। नेक्स्ट नंबर पर है दोस्तों ये जरबेरा की प्लांट। जरबेरा की प्लांट इस तरह से खिलती है। ये जरबेरा डेजी की प्लांट है। ये भी विंटर की बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये भी बहुत सारे कलर्स में आती है, लोकल वैरायटी में आती है, हाइब्रिड में आती है। लोकल वाली थोड़ी सी लंबी स्टॉक में जाती है और हाइब्रिड वाली की उतनी ज़्यादा लंबी स्टॉक नहीं होती है, हाइट उतनी नहीं होती है हाइब्रिड की। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आती है और बहुत प्यारी लगती है। ये प्लांट भी विंटर की बहुत खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये हिबिस्कस की प्लांट है, या हम इसे गुड़हल का प्लांट भी बोलते हैं। ये गुड़हल बहुत सारे कलर्स में आती है और गुड़हल की फ्लावर्स की खूबसूरती आप सभी को पता है, बहुत प्यारी लगती है। और विंटर भर में इसकी जो फ्लावर है वो एक के बाद एक फ्लावरिंग होती रहती है प्लांट में। तो गुड़हल की प्लांट को भी आप विंटर में लगाना ना भूलिए। इस प्लांट की भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होती है ये प्लांट, और ये डबल पेटल, सिंगल पेटल में आती है, बड़ी वाली और छोटी वाली साइजेस में भी आती है। बहुत प्यारी है ये प्लांट भी। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों विंटर कॉस्मोस का। विंटर कॉस्मोस की जो फ्लावर है वो भी बहुत खूबसूरत है। ये सीड से इजीली ग्रो हो जाती है और हम इसके सीड को कलेक्ट करके भी रख सकते हैं समर में, और बहुत प्यारी ये खूबसूरत कलर्स में आती है। एक साथ अगर हम लगाते हैं कॉस्मोस की प्लांट को तो बहुत प्यारी लगती है। अलग अलग कलर्स में ये प्लांट अवेलेबल है और विंटर में इजीली हमें इसकी सैपलिंग भी मिल जाती है। ये पूरे विंटर इस तरह की खूबसूरत फ्लावरिंग देती रहती है दोस्तों और बहुत प्यारी लगती है। नेक्स्ट फ्लावर है दोस्तों पेंसी की फ्लावर्स। पेंसी की जो फ्लावर है वो भी बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई जैसी प्लांट फ्लावरिंग है ये दोस्तों। आप देख सकते हैं पेंसी भी बहुत सारे अलग अलग कलर्स में आती है और इस बार मैंने पेंसी के प्लांट ही ज़्यादा लगाए हैं अपने गार्डन में, और ये इनके जो फ्लावर्स है वो विंटर में ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है दोस्तों। एक के बाद एक कंटिन्यूअस इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो अगर आप पेंसी के फूल को लगाते हैं तो आप कभी नहीं पछताएंगे। ये आपको पूरे विंटर भर में ये आपको फ्लावरिंग देती रहेगी। बटरफ्लाई जैसी बहुत प्यारी है इनकी प्लांट भी।
विंटर में आप इसकी सैपलिंग खरीद सकते हैं इजीली, मार्केट में 10-10 20-20 रुपए में मिल जाती है। और अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो भी आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट में या फिर आप मार्केट से सीड लेके आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, बहुत ही कॉमन प्लांट है, हर घर में हमें मिलती है। ये है मैरीगोल्ड की प्लांट है। मैरीगोल्ड की प्लांट बहुत सारे साइजेस में, बहुत सारे कलर्स में आती है। लाइट येलो, डार्क येलो, रेड, कोई कोई मल्टी कलर वाले, कोई कोई डबल कलर वाले, कोई सिंगल पेटल वाले, कोई डबल पेटल वाले, बहुत सारी वैरायटीज़ में मैरीगोल्ड की प्लांट अवेलेबल है। और ये विंटर की एक कॉमन प्लांट है जो हर घर में मिलती है, हर घर में हमें ये प्लांट दिखाई देती है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये विंटर की। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि मैरीगोल्ड के प्लांट्स की कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। इनकी लीव्स की जो कुछ एंटीसेप्टिक के तौर पे भी हम इसके लीव्स को यूज़ कर सकते हैं और इनके फ्लावर्स भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो विंटर में आप भी अपने गार्डन में मैरीगोल्ड के प्लांट को ज़रूर लगाएं। इनकी भी सीड्स अवेलेबल मिलती है दोस्तों और छोटी छोटी सैपलिंग्स भी ये विंटर में अवेलेबल होती है 10 रुपये की। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों विंटर का, ये प्लॉक्स की प्लांट है। प्लॉक्स की प्लांट बहुत प्यारी लगती है, ये गुच्छों में इस तरह खिलती है, 2 कलर्स में, थोड़े से बीच में वाइट कलर की होती है और ये पिंक कलर की होती है, बहुत प्यारी लगती है गुच्छों में। अगर आप इसे एक क्यारी में, बड़ी सी क्यारी में एक साथ लगा देते तो ये बहुत प्यारी लगती है प्लांट। ये पूरे विंटर ही इस तरह की फ्लावरिंग देती रहती है। ये भी बीज से इजीली ग्रो हो जाती है दोस्तों। इस प्लांट को अगर आप पार्शियल शेड में रख देंगे तो ये प्लांट अच्छी तरह फ्लावरिंग करेगी और बंचेस में फ्लावर्स देगी इस तरह से। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों नस्तर्शियम का प्लांट। नस्तर्शियम का प्लांट भी बहुत प्यारी लगती है। ये कॉमनली 2 कलर्स में अवेलेबल होती है, एक लाइट येलो में और ऑरेंज कलर में ये अवेलेबल होती है। और ये हैंगिंग बास्केट्स के लिए एक आइडियल प्लांट है, बहुत प्यारी लगती है। बस इनके फ्लावर्स एक के बाद एक देती रहती है विंटर में। इनकी सीड्स को आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, फिर विंटर में उसी सीड्स को आप फिर से लगा के इनके ढेर सारे प्लांट्स फिर से बना सकते हैं दोस्तों। यूँ तो ये परमानेंट प्लांट है बट समर में इनकी प्लांट को बचा के रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप बेहतर है कि इनकी सीड्स को कलेक्ट करके सेव करके रखें। नेक्स्ट विंटर की प्लांट है दोस्तों ये पॉइंसेटिया का प्लांट। पॉइंसेटिया की प्लांट बहुत ही सारे कलर्स में हमें मिलती है, वाइट कलर की, रेड कलर की, पिंक कलर की, बहुत सारे कलर्स में ये प्लांट अवेलेबल है और ये बहुत प्यारे लगते हैं। इनकी जो ये रेड कलर वाली है दोस्तों ये ब्रैक्स है इनके, और इनके बीच में जो येलो कलर छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है ये इनकी असली फ्लावर्स है और बहुत ही प्यारे, ये मॉडिफाइड लीव्स की तरह बहुत प्यारी लगती है। इस तरह से अगर आप पॉइंसेटिया के बहुत सारे पौधे अलग अलग रंग के लगा के रख देंगे तो ये आपके गार्डन को एक बहुत ही वाइब्रेंट लुक देगा दोस्तों। हमारी नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों जेरेनियम का प्लांट। जेरेनियम के प्लांट इस तरह गुच्छों में खिलती है, स्टॉक में लंबी लंबी सी स्टॉक जाके इस तरह की गुच्छों में इसकी फ्लावर खिलती है। इसकी भी अलग अलग कलर्स हमें मिलती है, लाइट पिंक, रेड, थोड़े से ऑरेंज कलर में आती है और बहुत प्यारी लगती है गुच्छों की प्लांट। ये जेरेनियम के प्लांट भी दोस्तों इजीली सीड से ग्रो हो जाती है, कटिंग से ग्रो हो जाती है और विंटर में आपको इसकी सैपलिंग भी मिलती है। इस प्लांट को आप 2 से 3 घंटे की धूप दीजिए तो ये अच्छी तरह फ्लावरिंग करेगी और इस तरह एक के बाद एक विंटर में ये फ्लावर्स देती रहेगी, खिलती रहेगी। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों प्रिम रोज का प्लांट है। ये प्रिम रोज की प्लांट भी कुछ जेरेनियम के प्लांट की तरह ही है। ये भी लंबी सी स्टॉक जाके इनके गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, बस थोड़ी से अलग है, तो इनके लीव्स थोड़े से अलग है जेरेनियम से। और ये इस तरह की रोज़ जैसी सिंगल पेटल वाली जो रोज़ होती है उनकी तरह ये दिखती है, शायद इसीलिए इनकी नाम प्रिम रोज़ रखा है और बहुत प्यारी लगती है। इनकी फ्लावर्स भी आप विंटर में इजीली सीड से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और आप नर्सरी से इनकी सैपलिंग भी बाय कर सकते हैं। बहुत प्यारी प्लांट है ये भी। ये लाइट पिंक कलर की आती है, वाइट कलर की आती है, कुछ 2 कलर्स में भी आती है, कुछ इस तरह की। प्रिमरोज को भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, विंटर गार्डनिंग में आप इस प्लांट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों इम्पेशंस का प्लांट। इम्पेशंस के भी बहुत सारे कलर्स आती है, कुछ इस तरह की सिंगल पेटल वाली इम्पेशंस आती है, कुछ डबल पेटल्स वाली आती है, बहुत सारी कलर्स में भी आती है, लाइट पिंक, रेड, इस तरह की आती है।
कुछ 2 कलर्स में भी आती है और बहुत प्यारी लगती है। अगर आप एक क्यारी में बहुत सारे प्लांट्स लगाएँगे तो ये बहुत वाइब्रेंट और अच्छा लुक देगी आपके गार्डन को। और विंटर की ये बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर प्लांट है। यूँ तो ये परमानेंट प्लांट है, बट अगर आप ठीक तरह से केयर करेंगे तो ये समर में भी आपकी ये प्लांट बचेगी। जैसे कि समर में अगर आप इसे कुछ शेडी एरिया में रख देंगे जहाँ डायरेक्ट धूप ना मिले और अच्छी तरह से इनकी केयर करके रखेंगे तो ये समर में भी बचेगी। हालाँकि इनकी जो फ्लावरिंग है वो विंटर में ही होगी। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों सिनेरेरिया की प्लांट। सिनेरेरिया की प्लांट इस तरह से खिलती है, बहुत प्यारी बंचेस में इनकी फ्लावर्स आती है और 100 से भी ज़्यादा फ्लावर्स हमें एक ही प्लांट से मिल सकती है। बहुत प्यारी लगती है। सिनेरेरिया की प्लांट को आप जब भी लगाएं आप बड़े से कंटेनर का यूज़ करें, क्योंकि इनकी जो फ्लावर्स है वो इस तरह से बहुत सारे बंचेस में आती है और इनके लीव्स भी काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, तो आप बड़ी गमले का इस्तेमाल करें। ये प्लांट भी परमानेंट प्लांट है, समर में ये रह सकती है बच के, अगर आप इसे कुछ अच्छा सा एनवायरनमेंट दें, जैसे कि आप शेडी एरिया में रख दें, इसे आप डायरेक्ट धूप में ना रखें, तो ये प्लांट आपकी समर में भी चल जाएगी। हालांकि इनकी फ्लावर्स भी विंटर में ही खिलती है, आपको विंटर में ही इनकी फ्लावरिंग मिलेगी। इनमें बहुत सारी खूबसूरत फ्लावर्स खिलती है और इस तरह की कलर्स में ये अवेलेबल है, वाइट कलर की, लाइट पिंक कलर की, पर्पल कलर की, इस तरह की कलर्स में ये आती है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों डायंथस का प्लांट या कार्नेशन की प्लांट। डायंथस की प्लांट 2 वैरायटीज़ में आती है, एक सिंगल पेटल वाली, एक डबल पेटल वाली, और दोनों ही प्लांट की अपनी अपनी अलग अलग खूबसूरती है, बहुत ही प्यारी लगती है दोनों भी प्लांट्स को। इस बार मैंने भी काफ़ी डायंथस लगाए हैं अपने गार्डन में, बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई जैसी लगती है और ये बटरफ्लाइज को बहुत अट्रैक्ट करती है। विंटर की बहुत ही कॉमन और फेमस प्लांट है, बहुत प्यारी लगती है। बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे वैराइटीज़ में ये प्लांट अवेलेबल है, सिंगल कलर, डबल कलर्स में आती है, बहुत प्यारी लगती है। आप भी इस प्लांट को ज़रूर अपने विंटर में गार्डन में ऐड करें। डायंथस को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों, इसीलिए पानी तभी दें जब आप देखें कि इनकी टॉप लेयर पूरी तरह सूख गई है। और डायंथस में इजीली फंगस लगते हैं दोस्तों, तो इसीलिए इस प्लांट को आप साफ़ करते रहे। इनके लीव्स और सॉइल के बीच में ज़्यादा मॉइस्ट कांटेक्ट होने मत दीजिए। ज़्यादा सॉइल को आप उतनी ही मॉइस्ट रखिए जितनी इसको ज़रूरत है। आप अगर ज़्यादा मॉइस्ट सॉइल में भी रख देंगे, ओवर वाटरिंग कर देंगे, तो इनके जो लीव्स है वो गल जाएंगे। अगला प्लांट है पिटूनिया का प्लांट। पिटूनिया भी एक बहुत ही कॉमन विंटर की फ्लावरिंग प्लांट है। आप सभी को पता है पिटूनिया के बहुत सारे कलर्स में आती है, ये बहुत कॉमन है, मेरीगोल्ड जैसे ही ये कॉमन प्लांट है, बहुत सारे रंग-बिरंगे कलर्स में आती है। और पिटूनिया एक आइडियल प्लांट है दोस्तों हैंगिंग प्लांटर के लिए। आप हैंगिंग प्लांटर में इसे लगा सकते हैं और इसे आप ग्राउंड पॉट में भी लगा सकते हैं। दोनों ही पॉट्स में ये बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही अलग-अलग कलर्स में इनकी फ्लावर्स आती है। और दोस्तों इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस प्लांट को अंडर वाटरिंग रहना भी पसंद नहीं है। तो आप इसकी जो सॉइल है उन्हें चेक करते रहे और आप पानी तभी दें जब आप देखें कि इनकी टॉप लेयर सूख चुकी हो। ये पूरे विंटर इस तरह की फ्लावर्स देती रहती है और बहुत सारे फ्लावर्स एक ही प्लांट से आती रहती है। पूरे विंटर में ये इसकी फ्लावरिंग होती है, एक के बाद एक रुकने का नाम ही नहीं लेती। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें विंटर में। नेक्स्ट विंटर की फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों क्रिसमस कैक्टस का प्लांट। क्रिसमस कैक्टस की प्लांट बहुत प्यारी है, ये वाइट कलर की और पिंक कलर की कलर्स में कॉमनली मिलती है और ये बहुत प्यारी लगती है। आप हैंगिंग प्लांटर में इस प्लांट को लगा सकते हैं और ये विंटर की फ्लावरिंग प्लांट है, शायद इसीलिए इसका नाम क्रिसमस कैक्टस दिया गया है, क्योंकि ये लगभग उसी टाइम में इनकी फ्लावर्स आती है और बहुत प्यारी आती है, इस तरह से आती है। क्रिसमस कैक्टस को प्रोपेगेट करना बहुत ईजी है, आप स्टेम कटिंग से इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। बस आप सॉइल में रख देंगे तो ये इनमें से रूट्स निकल आएगी। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों पेंटास का प्लांट। पेंटास की प्लांट बहुत प्यारी लगती है, गुच्छों में खिलती है और अगर पेंटास की प्लांट को आप एक ही क्यारी में अलग अलग कलर्स की पेंटास की प्लांट लगाएंगे तो बहुत प्यारी लगती है। मैंने भी इस तरह की पेंटास की फ्लावर्स लगाई है। हालांकि पेंटास की जो फ्लावर्स है इसे मैंने इसी साल अपने गार्डन में ऐड किया है और
इस प्लांट ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ इस प्लांट को लाके। इनमें बहुत सारे कलर्स में आती है ये प्लांट। वाइट कलर की, लाइट पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर्स की आती है। और हालांकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस पेंटास के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। इनमें फ्लावरिंग बहुत देर तक रहती है और बहुत प्यारी ये खिलती रहती है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों कैलेंडुला का प्लांट। कैलेंडुला की प्लांट बहुत प्यारी फ्लावर्स इनकी आती, इस तरह डेजी जैसी इनकी फ्लावर्स की थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, बट अपनी अपनी खूबसूरती है। ये भी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत है। इनके ज़्यादातर कलर्स इनके येलोइश शेड में होती है, या तो लाइट येलो होती है, या तो डार्क येलो होती है, या तो मस्टर्ड येलो होती है। बट ये सारे कलर्स बहुत प्यारी लगती है। और इसे भी अगर हम एक क्यारी में एक साथ लगा देते तो बहुत सारी इनमें से अच्छे अच्छे फूल निकलती रहती और बहुत प्यारी लगती है। ये प्लांट भी बहुत इजीली सीड से ग्रो हो जाती है और इनकी कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं या सैपलिंग खरीद के आप लगा सकते हैं। बट सीड से प्रोपेगेट करने में थोड़ी टाइम लगती है और कटिंग से भी थोड़ी सी टाइम लगती है। तो इससे अच्छा है कि आप विंटर में इसकी सैपलिंग खरीद ले जो बहुत चीप प्राइस में मिलती है। हमारी नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये गजानिया के प्लांट। गजानिया के फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं और इस प्लांट का एक सीक्रेट ये है कि ये सिर्फ सन में फ्लावरिंग होती है। जब सनलाइट आती है तो ये सन में फ्लावरिंग होती है। इनकी जो फूल है वो खुल के आती है और जैसे जैसे शाम होती है इनकी जो फ्लावर है वो बंद हो जाती है। तो ये प्लांट सनलाइट का प्लांट है। इस प्लांट को फुल धूप में आप रखिए तभी इसमें फ्लावरिंग आएगी, इस तरह की खुल के फ्लावरिंग आएगी। बहुत प्यारी लगती है। एक क्यारी में अगर आप इस तरह से अलग अलग कलर्स की जो गजानिया है वो लगाएंगे तो बहुत प्यारी लगती है। तो आप विंटर गार्डन में गजानिया आपने ऐड किया कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। बहुत ही प्यारी लगती है ये प्लांट भी। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों पॉपी के प्लांट। पॉपी के प्लांट कॉमनली येलो और रेड में मिलती है, बहुत प्यारी लगती है। और आप देख सकते हैं ये मेरी येलो पॉपी है जिसे हम कैलिफोर्निया पॉपी भी बोलते हैं। बहुत प्यारी लगती है ये प्लांट भी। इनमें सिर्फ 4 ही पेटल्स होते हैं, 4-5 पेटल्स होते हैं। बहुत प्यारी लगती है और इसे भी एक साथ आप एक ही क्यारे में बहुत सारे सैपलिंग्स लगा सकते हैं। सीड से ये इजीली ग्रो होती है, सैपलिंग भी इसकी मिलती है। कटिंग से भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल है कि आप सैपलिंग खरीद के लगाएं, इससे आपको ज़्यादा जल्दी फ्लावर्स मिलेगी। हमारी नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों रोज़ की प्लांट। रोज़ की प्लांट को तो आप सभी जानते हैं। रोज़ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कॉमन प्लांट है जो कांटों के साथ आती है, ये आप सभी जानते हैं और बहुत प्यारी भी लगती है। देखिए इस तरह से विंटर में सारे प्लांट्स जो रोजेस की होती है इनमें से फूल आती है और फूलों में से आपको पता है ये महक आती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। बहुत अलग अलग कलर्स की रोजेस है। आजकल तो बहुत सारे वेरीगेटेड रोजेस भी मिलते हैं, बहुत सारे कलर्स की रोजेस अवेलेबल है दोस्तों। तो आप भी रोज़ प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। रोजेस की फ्लावर्स की साइजेस जो है दोस्तों वो डिफ़र करती है। कुछ बड़े साइज़ की होती है, कुछ बटन रोज़ होती है छोटी छोटी साइज़ की, कुछ बहुत बड़े रोजेस होती है साइज़ में, कुछ मीडियम साइज़ वाली होती है। तो बहुत सारे शेप्स और कलर्स में इनकी जो फ्लावर्स है वो अवेलेबल है, बहुत खूबसूरत लगती है। आप भी रोज़ की प्लांट को ज़रूर ऐड करें गार्डन में। हमारी नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों बोगनविलिया का प्लांट। बोगनविलिया का प्लांट भी विंटर की एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। बोगनविलिया आपको वैरायटी कलर्स में मिलेंगी और ये बहुत इजीली कटिंग से ग्रो हो जाती है। कटिंग आप अक्टूबर नवंबर में इसकी कटिंग लगा सकते हैं ताकि विंटर में आपको इसकी फ्लावर्स मिले और बहुत प्यारी लगती है। ये आप पॉट में भी लगा सकते हैं, आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और दोस्तों इस प्लांट की आप बॉन्साई भी बना सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है। तो बोगनविलिया के प्लांट भी आप ज़रूर लगाएं विंटर में। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों वर्बिना की प्लांट। वर्बिना की प्लांट भी बहुत प्यारी लगती है, विंटर की बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है ये भी। और वर्बिना की वैरायटीज़ बहुत सारे कलर्स में आती है। इनकी 2 वैरायटीज़ होती है, एक देसी वाली लोकल वैरायटी और एक हाइब्रिड वाली। देसी वाली वैरायटी की जो फ्लावर है वो थोड़ी सी लंबी होती है, हाइट होती है, स्टॉक में जाके फ्लावरिंग खिलती है। और जो
हाइब्रिड वाली होती है वो इस तरह इनकी हाइट उतनी नहीं होती है, वो नीचे नीचे फ्लावरिंग करती है, लीव्स के साथ लगी हुई फ्लावरिंग करती है, बहुत प्यारी लगती है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं परमानेंट प्लांट है। अगर हम इसे धूप में बचा के रख पाएंगे समर में तो ये परमानेंट चलने वाली प्लांट है। और हालांकि इनमें जो फ्लावर्स है वो हमें विंटर में ही ज़्यादा मिलती है, बट अगर हम बचा के रख पाए तो इनके पौधे को हम समर में भी बचा के रख सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत इजीली प्रोपगेट हो जाती है सीड से, ये इजीली कटिंग से प्रोपगेट हो जाती है और ये इजीली इनकी सैपलिंग भी बहुत इजीली नर्सरी में अवेलेबल मिल जाती है। दोस्तों एक तरह से हम वर्बिना को कह सकते हैं कि ये एक हार्डी प्लांट है। इस प्लांट को ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये अपने टाइम पे ग्रो होती है, अपने टाइम पे ये ढेर सारे खूबसूरत विंटर भर में इस तरह की फ्लावर्स एक के बाद एक देती रहती है। बहुत प्यारी है। आप इस प्लांट को भी गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों ये थे कुछ विंटर की फ्लावरिंग प्लांट्स जो मैंने इस साल लगाई है। और आपने अपने विंटर गार्डन में कौन कौन सी प्लांट्स लगाई है इस विंटर, और इनमें से आपकी फेवरेट प्लांट कौन सी है मुझे कमेंट में बताना ना भूलिए। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप गार्डनिंग। थैंक यू।